अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप और आपके बर्ड्स खैर आफियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक, भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, अनफर्टेलिटी, बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे। बहुत से लोगों को ये इश्यूज आ रहे हैं। अब इन इश्यूज को आप लोगों ने कैसे खत्म करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कराची से मुझे ज्वाइन किया है आसिफ भाई ने, और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन किया है नवीद भाई ने। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आसिफ भाई, काइंडली, ये बहुत इशू देखा जा रहा है जो जावा में आना नहीं चाहिए, लेकिन ये इशू आ रहा है। अब इसको क्या, इसका सोल्यूशन किस तरह निकालें हम? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रेहान भाई, आपके पास ये मैसेजेस नहीं आ रहे। ये मेरे पास भी ऐसे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि आसिफ भाई मटकी के अंदर मर रहे हैं। और मटकी के अंदर पांच पांच चार चार छः छः बच्चे आते हैं और मटकी के अंदर ही मर जाते हैं। अगर मटकी से बाहर आते हैं तो सुस्त हो रहे हैं और मर रहे हैं। अब इसमें दो से तीन चीजें हैं। देखिए, एक सबसे पहले जो है वो एक ठंड बिल्कुल है, फैक्ट है कि भाई ठंड है। ठीक है। और होता ये है कि मटकियों में लगी हुई होती है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि मटकियां लगी हुई हैं। अब इन मटकियों में जब चेंज किया, मेरे मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि जो जावा नेस्टिंग करती है वो नीचे की जो हमने नेस्टिंग करके दी उसको उठा के वो ऊपर ले गई, सर के ऊपर। मटकी के जो ढक्कन है जहाँ पर, और नीचे से उसको हो गई मटकी खाली कर दी उन्होंने। अब हुआ ये कि क्या नाम है, उसी में अंडे दे दिए। अंडे देने के बाद जो है माशाल्लाह से सारे बच्चे हैच करे। मैंने कहा काफी दिन हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त मेरा एक पेयर था। मैंने चेक किया तो भाई वो वहां से छह बच्चे निकले हुए और सबके सब एक साथ ही मरे हुए, एक ही जैसे। तो वो हुआ बेसिकली, देखा तो नीचे से तो मटकी जो थी वो खाली हुई हुई थी। अंदर हो गई है ठंड, मटकी बर्फ हो रही होती है सुबह के टाइम बर्फ हो अगर जाए। जाती है। तो जी जी, मटकी बिल्कुल सही की एक कह रहे सबसे हैं। बड़ा। तो इसके लिए हल ये है कि देखें, साथ साथ जो जो बात करूंगा उसी की हल भी बताता जाता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये किया कि जो बारीक बुरादा आता है वो मैंने बिल्कुल जमा के जो है ना नीचे की साइड पे बिछाया, चारों तरफ से बिल्कुल कवर करके, ताकि वो जितना भी हटाए गए ना नेस्टिंग, तो वो नीचे से बुरादा नहीं हिलता। बुरादा इनके हाथ में नहीं आता, ना ये खाली कर पाते हैं, वो बिल्कुल ही सेट रहता है। उसको दबा दबा के नीचे पूरे पेंदे में जो है ना वो मैंने जमा दिया, उसके ऊपर नेस्टिंग करके दी। और नेस्टिंग इनको थोड़ी ज्यादा दें ताकि ये जो है नेस्टिंग के अंदर ये जितना भी घुमाए फिराए ना तो वो नेस्टिंग खत्म ना हो। तो उससे ये है कि फिर माशाल्लाह से नेक्स्ट क्लच के अंदर बेहतरी हुई। एक तो नंबर वन ये प्रॉब्लम है कि ठंड है, ये बात तो माननी पड़ेगी। दूसरा ये है कि इसमें फीड का भी जो है वो एक मैटर है। फीड लाजमी इनको चाहिए होती है और अच्छी चाहिए होती है। अब हमारे पास जो हम लोग मसला ये है कि वो हम देते हैं कि अगर एक पेयर है तो हमने उसको समझ लें कि दो तीन ढक्कन बड़े वाले दे दिए या एक दो चमचे के हिसाब से दे दिए, हमने फीड डाल दी। अब बड़ा पॉट होता है उसको भरा नहीं, हमने थोड़ा सा डाल देते हैं लोग। अच्छा कि भाई गिराएगा खराब होगा, तो होता ये है कि एक तो दाने की शॉर्टेज होती है। फिर दाना जो है बेसिकली वो सही तरीके से न्यूट्रिशन भी नहीं पूरी की जा रही। अब इनको जो छोटे बच्चे निकले हुए होते हैं तो बारीक कंघी की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि अगर कॉकटेल वगैरह में देखें तो वो डायरेक्ट मुंह में ले जाता है, तो उसके बच्चे पे सरवाइव करने में आसानी होती है छोटे बच्चों को। तो अभी ये बारीक कंगनी जो है मैं तो अलग से रखता हूँ, जो कि जब बच्चे जिसके निकले होते हैं उस पे से बारीक कंगनी भी टॉप कर देता हूँ। तो ये चीजें, अब उसको न्यूट्रिशन पूरी चाहिए और क्या नाम है, दाना जो हो उनके पास से कम ना हो। अच्छा, और तीसरा जो मसला है वो सॉफ्ट फूड का है कि भाई बेइंतहा ज्यादा सॉफ्ट फूड दिया जाएगा जिससे वो पेट खराब होता है। पेट खराब होता है तो वो बेचारा जो होता है वहीं मिल जाता है। और जब सही तरीके से, अच्छा एक कंप्लेन और है। एक ये है कि लोग कहते हैं कि जो है ना फीड नहीं करा रहे। अब फीड उसी सूरत में नहीं कराते, या तो वो बच्चा बीमार हो रहा होता है, फीड नहीं ले पा रहा होता, तो पेरेंट्स भी नहीं कराते, जावा कराना छोड़ देती है। एक ये इशू देखने में आया है। कई लोगों की है कि यार फीड नहीं करा रहे, बच्चे हैं पड़े हैं, क्या करें, हैंड फीड पे लाएं या फीड नहीं करा रहे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि वो फीड क्यों मैं नहीं कर रहा, इसमें बात फीड ऐड उस करना वक्त। चाहूंगा। मैं इसमें, आसिफ भाई, इसमें बात ऐड करना चाहूंगा। जावा जो ना बहुत अच्छे पेरेंट्स। जावा हो बिल्कुल। ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जावा अपने बच्चों को फीड ना करवाए। ये इश्यूज आते हैं। अब मैं बताता हूँ वो क्यों आते हैं। जब आप लोग उसको अच्छी बैलेंस डाइट नहीं देंगे। इस तरह भी पहले हमें कॉल से पहले हम फोन पे बात कर रहे थे।
₹200 से कम का दाना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है कि आप उसको, एक अच्छा दाना ₹200 से कम नीचे नहीं आ रहा। ₹200 की तो कगनी हो गई है, लेकिन फिर भी ये बर्ड वारे में है। ठीक है, क्योंकि इतना सा उसका मेरे ख्याल से उसका पोटा होगा। ठीक है। जावा को अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट देंगे ना, और उसके बच्चों की सही तरह ग्रोथ हो रही होगी, तो वो अपने बच्चों को फीड करवाना नहीं छोड़ते। इशू कहाँ पे आता है? या तो दाना कम है, ठीक है, या बच्चों की ग्रोथ ही सही नहीं हुई, उनको पता है ये सरवाइव ही नहीं करेंगे आगे जाके, तो वहां पे जब वो फीड करवाना छोड़ देते हैं। मोस्टली ये इशू आता है, एक तो बीच में आता है, 15-20 दिन के दरमियान बीच में आएगा कि ठीक है वो बच्चे थे अंदर, वो एक्सपायर हो गए। या इशू ये टाइम तब आएगा जब बच्चे मटकियों से बाहर जंप करेंगे, क्योंकि उन्होंने, उनका सेकंड साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है। उन्होंने मीटिंग करनी है, एग लेइंग करनी है, ठीक है। और अगर इस दौरान अगर बच्चों की सही तरह ग्रोथ नहीं होगी ना, तो वो बच्चों की फीड करवाना एक टाइम पे छोड़ देंगे। वो लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े बच्चे मर रहे हैं। वो इसी वजह से बच्चे मरते हैं कि हम्म। वो सही तरह उनकी ग्रोथ नहीं हुई हुई होती, उनको अच्छी तरह डाइट नहीं दी होती, जिसकी वजह से वो, उनकी ग्रोथ, उनको पता है वो आगे आगे जाके एक्सपायरी होंगे, और वो अपना साइकिल साइकिल पे चले जाते हैं। वो अंडों पे, अंडों के हीट पे और मेटिंग पे उनका फोकस होता है। तो वहां पे बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं और बच्चे आगे एक्सपायर होते हैं। तो सीड मिक्स इतनी जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी सीड मिक्स है। बाकी चीजें दूसरी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ वो सीड मिक्स पे ही और बड़ी अच्छी ब्रीड ले रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवुड ब्रीड ना होने के बराबर होता है। सीड मिक्स इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीड मिक्स है। जी आसिफ भाई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब आपने बात की, यहीं से कंटिन्यू आगे करते हैं। देखें, मैंने कई एक दो बड़े ब्रीडर जिनके बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म लगे हुए हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म के जो है ना सेटअप रखे हुए हैं, जिसको प्रॉपर, वो मुझसे कहते हैं कि यार आसिफ भाई, मैं ये सॉफ्ट फूड ऑफ फूड तो डालता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई, तो फिर क्या डालते हो? कह रहा है, सिर्फ दाने पे रखता हूँ मैं, और दाना भरपूर होता है, और सिर्फ जो मक्खी के लार्वे बनते थे, कह रहे हैं बस वो लार्वे डालता हूँ, एक पर एक चमचा। सर वो लार्वे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो लार्वे बहुत जबरदस्त चीज है। मैं हैरान था। मैंने बोला, यार, कह रहा है भाई सुबह सिर्फ एक चमचा, एक पेयर को, चाहे उसके 5 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, एक डाला बस, और सीड मिक्स खाएंगे, बकिया कोई और आइटम देना ही नहीं है, और आप रिजल्ट देख लो। सर आप कराची से हर हैं, मटकी के आपकी तो, आपकी तो वहाँ पे मक्खियाँ खत्म नहीं होती। हमारे तो अभी पंजाब में और इस्लामाबाद में तो मक्खियाँ ही नहीं है अभी। तो मैं खुद ये डालता हूँ, लेकिन अभी हमारा मौसम नहीं है। मेरा ये फरवरी के एंड में जाके दोबारा मक्खियाँ आना स्टार्ट होती हैं। हम्म। सही सही, वहां पे तो भरपूर है, दुकानों क्या पे बात। इधर उधर भरपूर है मक्खियाँ। हम्म। जी नहीं, इधर तो नवीद हम भाई। खरीद खरीद के बस है, पर मिल जाओ जी वगैरह जी डाल रहे जी होते हैं। नवीद, जी नवीद भाई, अब आप बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस में क्या कहते हैं कि लोगों के चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें इशू नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को इशू आ रहा है। क्यों इशू आ रहा है? नहीं आसिफ, आप जो बात कर रहे हैं आसिफ भाई, और आपने बिल्कुल बात वजह फरमाई है कि मकसद है कि जब तक हमारी एक बैलेंस डाइट नहीं होगी और प्रॉपर हम फीड में, अब बेसिक वजह ये आ रही है ना लोगों को, कोई बताने वाला, कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं है। ठीक है, लोग शौक में बर्ड्स रख लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको अब हालात ऐसे जा रहे हैं जिसमें वो देखते हैं यार हमने बर्ड्स ले लिया, बर्ड्स के रेट नीचे आ रहे हैं, वो अपनी डाइट जो है वो लो क्वालिटी पे ले आते हैं। ठीक है, वो लो एक मिनट क्वालिटी नवीद पे भाई, ले। एक मिनट नवीद भाई, एक मिनट, आपकी बात मैं यहाँ पे थोड़ी काटूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपने यहीं से स्टार्ट करना है। सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब आसिफ भाई और नवीद भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नवीद भाई, आसिफ भाई, मैं दाना डाल रहा हूँ ₹200 प्लस। ठीक है, मेरे ठीक है। पास एवरेज आ रही है 8, 6, 7, 8, 9 की एवरेज आ रही है। एक ठीक भाई है। दाना डाल रहे हैं 110, 120, ₹130 वाला। ठीक है, आसिफ भाई मैं चले गए हैं हम्म। ₹130 वाला। ठीक है, हम्म। अब उनके पास चिक्स भी सरवाइव नहीं हो रहे, तो कौन बेहतर है? ₹200 वाला बेहतर है कि जो ₹130 वाला बेहतर है? मैं तो ये कहता हूँ जो ₹130 वाला है,
उसको भी ये दाना महंगा पड़ेगा। जी आसिफ भाई दोबारा आ गए। आसिफ भाई मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूं आपसे, आप दोनों भाइयों से। मैं डाल रहा हूं दाना 200+ रुपीज पर, ठीक है। मेरी एवरेज माशाल्लाह 8+6, 7, 8 बच्चों की एवरेज आ रही है। मिनिमम लगा ले आप, 6 की एवरेज लगा ले, 6 की एवरेज आ रही है। एक भाई डाल रहे दाना 130 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद बच्चे सारे एक्सपायर हो रहे हैं। तो मुझे जो 200+ डाल रहा है मुझे महंगा पड़ेगा, या उस भाई को जिसके सारे एक्सपायर हो रहे हैं 130 वाला महंगा पड़ेगा? अब आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल ऐसी है रेहान भाई। देखें वो कहावत है ना, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। तो ऐसे ही होता है जब हम, हमें अब तो पता है कि हमें ये डाइट देंगे तो हम वो रिकवर करेंगे अच्छी डाइट दे के। जो बिल्कुल लो क्वालिटी का दाना लेता है वो समझता है कि इस पे भी बच्चे पल जाते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कभी भी। क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह से आसिफ भाई ने हमारे बताया कि जब चिक्स आते हैं तो हमें बारीक कंगनी, देसी कंगनी, जो बारीक कंगनी है उनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्योंकि देखें, अगर आप सीजन ना जा रहा हो तो आप बाजरे पे भी पाल सकते हैं बर्ड्स, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बच्चे नहीं भराने। ठीक है। लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने बारीक कंगनियां इस्तेमाल करनी है, और बारीक कंगनियां, ठीक है। अब दूसरा कि इस टाइम पे जिस तरह से प्रोबायोटिक है या प्रीबायोटिक है ये हम यूज कराते हैं, ठीक है। अब लोगों को किसी चीज का पता ही नहीं है, या बस जिस तरह से अब थोड़ा बहुत ही होता है कि यूट्यूब के जरिए वो देख लेते हैं कि क्या चीज है, लेकिन उनको क्वांटिटी का नहीं पता, उनको किस क्वांटिटी से हमने क्या चीज देनी है। जब तक उनको बताने वाला कोई नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। या तो इस तरह से है कि ये बात आपके एक, पास एक बैलेंस डाइट परफॉर्मा। जी जी आसिफ भाई आप कुछ कह रहे हैं? जी जी आसिफ भाई बोले। या उनके पास बैलेंस, आसिफ भाई चले गए मेरे ख्याल से। बैलेंस डाइट नवीद भाई ने कहा, परफॉर्मा हो कि हाँ उन्होंने। नवीद भाई ने कहा ना कि जिस तरीके से इनको बताने वाला कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं बताने वाले उनको हजार हैं। और वो हर किसी से पूछते हैं। नवीद भाई आपसे पूछेंगे यार मेरे साथ ये मसला आ रहा है, आप बोलेंगे ये कर लो, बोलेगा ठीक है। फिर वो मेरे पास कॉल आएगी, यार ये वाला मसला आ रहा है, ठीक है। फिर वो तीसरे के पास जाएगी, वो हम्म, चौथे के पास जाएगी, वो 10 जगह से, वो बेसिकली वो डबल माइंडेड हुआ हुआ है। उसको कुछ पता ही नहीं है। जी ऐसी तो भी है। वो बताता है, वो उस पर अप्लाई कर देता है, तो उसका क्या हाल होगा ये बताएं, किसी एक पे चल नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल जी ऐसी है। नहीं, बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। देखिए उस्ताद मैं रखो एक रखो, फिर वो जी हमारी हमारी मैं फील्ड में आपको वो है ये ना कि उस्ताद मैं रखो तो एक रखो। मैं यही बात कर रहा था कि 200 रुपए का भी दाना आपको महंगा नहीं पड़ेगा अगर आपके पास चिक सरवाइव हो रही है। 130 बिल्कुल ऐसी है। वाला, 100 रुपए वाला भी दाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आपके चिक्स सरवाइव नहीं हो रहे, क्योंकि जो चिक्स हैं उसी को सेल करके तो आपने रिकवरी करनी होती है। ये परिंदा आपको तब बिल्कुल काटेगा ऐसी जब है। आपको ब्रीड नहीं करेगा। जब आपके पास ब्रीड कर रहा है, ठीक है, बच्चे सरवाइव हो रहे हैं, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक हम्म है, बहुत से लोग जा चुके हैं, बहुत से लोग आ भी रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। ये बेस्ट टाइम है सेटअप बनाने का। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे जो सेटअप लगा लेगा वो लॉन्ग टर्म खेलेगा, लॉन्ग टर्म अर्न करेगा। जी आसिफ भाई अब आप बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और रेहान भाई मैं बताऊं, कुछ रेट में भी बेहतरी नजर आना शुरू हो चुकी है। आ गई है। क्योंकि अब जो है ना, इतनी ज्यादा चेक्स जो है प्रोड्यूस नहीं हुए जितना लोगों के पास डेड इन शेल अनफर्टाइल जावा के अंदर। पहले मैंने नहीं सुना था, अगर पिछले साल तक आप देखें कि जावा के अंडे अनफर्टाइल हुए जा रहे हैं, कोई फर्टाइल ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस साल काफी सुनने में आया है कि यार फर्टाइल ही नहीं हो रहा है, अंडे ही फर्टाइल नहीं हो रहा है, या अगर हो रहे हैं तो बच्चे नहीं निकल रहे हैं। इस तरीके की बहुत ज्यादा इस साल प्रॉब्लम आई। अब क्या मसला है, जूस निकले हुए हैं या जैसे भी लिए हुए हैं, वो एक अलग मसला है इनका। लेकिन ये है कि बेचारे लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान है। अब होता ये है कि अब ये जो डिसाइड होगा ना, ये भी बेच के जाएगा। पहले एक फार्मूला चलता था, पहले आप चिक्स लो, उसको आप बड़ा करो, हम्म बड़ा करने के बाद उसको आप ब्रीड पे लगाओगे तो वो बेहतरीन आपके पास ब्रीड करेगा, आपकी जगह पे सेट होगा, आपकी डाइट पे सेट होगा, आपके केज में सेट होगा, और वो बेहतरीन ब्रीड करेगा। हम्म अब यहाँ पे वो रोला ही खत्म हो गया। अब ये है कि सीधा सीधा भाई
आपने बड़े लेने हैं, मशीन लो और चलाओ। अब जो भी आप देखते हो, अगर आप मैं थंबनेल देखें तो 7 अंडों वाली मशीन, 10 अंडों वाली मशीन, हम्म। अब ये सिस्टम चल गया है। तो अब जो बेचारे नया फैंसियर आ रहा है ना, वो उसको ये पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से करना है। वो अपने अर्न करने के बगैर बजाय वो जो है ना, वो जो कुछ लगाता है वो भी उसके अंदर जो है ना वो गवा देता है। फिर बेचारा परेशान होके आसिफ औने भाई पौने। अगर जी अगर वो न्यू शौकीन है और बीडर पेयर चाह रहा है तो बीडर पेयर की प्राइस ज्यादा होती है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें, अभी कोई 2 से 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक यूके से फोन आया। कहता है यार आसिफ भाई, मुझे जो है ना ब्रीडर पेयर चाहिए। मैंने कहा यार आप चिक्स चाहिए ब्रीडर चाहिए? कहने लगा यार मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे पास ब्रीड कर जाए। यार मैं अभी आया हूँ यहाँ घर पर, जाते। यहाँ पर मैं सब उड़ा के आया हूँ। जो है ना, मैं अपने पास मैंने थक गया यार, कुछ करते ही नहीं है, कोई भीड़ ही नहीं होते, ले लवा के जहाँ से लिए। और यकीन करें कि मैं आखिर में आते हुए ना, मैंने गुस्से में जावा उड़ा के आ गया कि यार जब किसी काम की नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसी चीज दे सकते हैं कि क्या नाम है, जो जाके मैंने कहा भाई देखो, जावा अगर कहीं अगर ब्रीडर पेयर जाता है, या अगर जावा का रेडी टू ब्रीड भी जाता है, तो वो मुश्किल से 20 दिन बहुत होते हैं कि अगर मेल फीमेल कंफर्म है और एज पूरी है, तो 20 दिन में इजीली आ जाते हैं। कोई इशू नहीं है जावा के अंदर। जो मैं मेरे पास जो हम्म। है ना, मुझे तो इसी तरीके से भाई 15-20 दिन बहुत हैं। आपको भी पता है रेहान भाई, 15 आप मेल फीमेल केज में डालें तो 15-20 दिन बहुत हैं। तो मैंने कहा यार 20 दिन के अंदर तो इंशाल्लाह अंडे आ ही जाते हैं। कहने लगे यार आप मुझे बस बताएं भाई, मैं आप मेरा एहसान होगा पता नहीं, आप मुझे बोले मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ और जो है ना आप मुझे पेयर दे दें, फिर बाद में मैं चिक्स देख लूंगा ये वो। खैर अब मसला ये है कि अंडे बच्चे, किसी में अंडे हैं किसी में बच्चे हैं, तो वो कैसे निकाला जा सकता है। तो फिलहाल मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लोग इस तरीके से परेशान हैं कि मतलब कोई ब्रीड ही नहीं आ रही, कोई जो आ रही है तो वो अनफर्टाइल हो जाता है। इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हुई है। नहीं लेकिन सर, ये जब पहले एक जब फार्मूला, उन्होंने जब डीलों में जब बर्ड उठाएंगे तो यही हाल होगा। अब यही तो मसला है बिल्कुल कि पुरानी मशीन है, वो तो चली हुई मशीन है, यही होगा उसके साथ तो। हाँ वो, जो बच्चे लेकिन तैयार करते हैं वो तो अपने अपने ही होते हैं ना, बच्चा तैयार करके जो खुद ब्रीड ली जाती है उसका तो मजा ही कुछ और है। और जो लोगों से आप चले हुए पेयर लेंगे फिर वो आपको सस्ते भी मिलेंगे और नकारा भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये पहले क्या होता था कि इतना मोटिवेट कर दिया जाता था कि हजारों लगाओ, लाखों करोड़ों तक पहुंचा दिया ना। मतलब आपने 1-2 लाख रुपए लगाए तो आपने ये 2 साल के बाद 2-3 करोड़, अबे तो खुद कर लो भाई, अगर तो 2-3 करोड़ दूसरों को क्यों बता रहा है। ये इसी तरीके से लगता है नहीं कि आसिफ भाई, नहीं, पैसा है। मतलब पैसा पैसा इस काम में पैसा है। पैसा तब तक है नहीं, जब तक आपके पास ब्रीड आ रही है। लेकिन वो जो है ना बिल्कुल कि जिस जो बंदा इस टाइम पे भागा है ना, मैं आपको सिंपली बात बता दूं, जो बंदा भागा है उसके पास ब्रीड नहीं आई। आपने अपना सेटअप क्यों नहीं खत्म किया नवीद भाई? आप अपना सेटअप क्यों नहीं खत्म कर रहे? आपके पास ब्रीड आ रही है। सर देखे ना, आसिफ भाई, रेहान भाई, क्या नाम है, देखें ये तो नहीं है कि आपने आज बर्ड लगाया और कल से आप गाड़ी ले लोगे। ये बड़ा तहमुल का काम है और इसको समझना पड़ता है। एक सीजन तो आपको सिर्फ समझने में लग जाता है कि यार आपने इसको सरवाइव किस तरह करना है, इसकी ब्रीड किस तरह लेनी है, इसकी प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपने। लोग लेते हैं और 3 दिन बाद कॉल करना शुरू कर देते हैं, अभी तक इसने नेस्टिंग बनाना नहीं शुरू करी है। तो यार आप उसको देखो तो आपने उसको किस मॉल में रखा है, आपके घर में मतलब एक दो पेयर लेते हैं और उसके बाद जाके उनको बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी वो खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी उठा के केज को उठा के इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं और कॉलों पे कॉलें कर रहे होते हैं कि इन्होंने सीजन निकाल दिया, ब्रीड नहीं करी। इसमें जो न्यू फैंसियर होते हैं उनका अपना भी कसूर होता है कि मकसद कि वो उसको प्रॉपर एडजस्ट ही नहीं होने देते पेयर को। अगर आप चलता हुआ भी पेयर दे देंगे ना तो वो साल भी क्या 2 साल भी आपके पास रखे रहे, वो ब्रीड नहीं करना जिस तरह से ये करते हैं। तो आप इसमें से एक सबसे और चीज पहले ऐड यही है। इस जी जी, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आज एक जी जी न्यू फैंसियर ने मेरे से बर्ड बाय किए हैं, तो मैंने आई मीन उसको कह दिया यार मुझे जरा जहाँ पे अपने बर्ड रखने हैं ना, मुझे आप जरा काइंडली उसकी वीडियो सेंड कर दें। न्यू शौकीन है, बहुत अच्छे भाई हैं। ठीक है ना, नाम नहीं मैं लूंगा। अब ये देखें ये न्यू फैंसियर कहाँ पे गलती कर रहा है। आसिफ भाई, नवीद भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक कमरा है, कमरे में चारों तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है, बंद है। ठीक है। उसके अंदर पिंजरे हैं, पिंजरों को चारों तरफ से प्लास्टिक लगाया हुआ है और अंदर 100-100 200 वॉट के बल्ब लगाए।
तो ये अच्छा। एक न्यू फेंसर गलती कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उनको कहा, हम्म। मैं कहा भाई उतारो, सब कुछ उतारो। मैं कहा भाई ये तो सांस सांस नहीं आएगी। तो कहते भाई, मैं कहा भाई आपके पास बर्ड आने थे और 2 से 3 दिन में एक्सपायर हो जाने थे सारे। सर एक तो देखे ना, ये टोटली अब जिस तरह से टोटली इन्होंने किया है, प्लास्टिक। इसमें तो इनका डेडिंग फैल ही होता रहता है कि ह्यूमिडिटी नहीं है, सर उनकी डेड एंड क्रॉस सेल नहीं होना वेंटिलेशन। था उसमें। देखे, एक पिंजरे के अंदर चारों तरफ से प्लास्टिक लगा हुआ है, ऑक्सीजन कहाँ से घुसनी है? ऐसे सुस्त बिल्कुल होके ऐसी है। बीमार। वो सुस्त होकर बीमार हो रेहान गए। भाई, रिसेंटली पिछले 2 मंथ पहले मैंने एक बुजुर्ग थे, उनको 7 पेयर वाइट के दिए हैं मैंने उनको। ठीक है, और न्यू फैंसियर थे, उनको मैंने जो तरीकेकार बताया है, और उनके 1 वीक के अंदर एग्स भी आए हैं, और हर पेयर ने 7 बच्चे 8 बच्चों की एवरेज दिए। उन भाई ने मुझे बुला के अपने घर चेक करवाएं कि यार नवीद भाई, आपने ये बर्ड दिए थे और जो आपने हिदायत दी थी मैंने लिखी हुई है, और उस पे आपका रिजल्ट देख लें, ये आया हुआ है। अब इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम बताते हैं, उस पे खुशी भी होती है कि यार इन्होंने हमारी बात को समझा है और उस पे अमल किया है। तो ब्रीड भी अच्छी आती है, खुशी भी होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आसिफ भाई ने बताया, कि अब मुझसे भी पूछेंगे, रेहान भाई से भी पूछेंगे, आसिफ भाई से भी पूछेंगे, लेकिन वो सबका मिक्सचर बना के दे देंगे। सही बात है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, पहले लोगों को ये था, अगर जब हम भी आए ना तो हमें ये समझाया गया जहनों में, जिससे भी हमने बर्ड्स बाय किए, हमें कहा गया भाई ये काम अगर करना है ना, पैसा इसमें बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये काम है सब्र का। पहले हमें जहन में ये बिठा दिया बिल्कुल गया कि भाई ये सब्र का काम है, और इसको सेट होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, कि आपने फर्स्ट। बिल्कुल लेकिन ऐसी है। आज यहाँ 3 साल क्या बात कर दी, सबर का बात क्या करें, वो कहता है बस आज दो, कल अंडे, परसों बच्चे और तरसों बिक जाए, बस सर आप ये ये चल। बात कर रहे हैं, आसिफ भाई ये हम्म। बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने इसकी मलाई निकालनी है, उसको निकाल देना है। नहीं, ये बात तो, बिल्कुल ये ऐसी है। हकीकत है। ये बात तो मैं बताऊं आपको, बड़े बड़े ब्रीडर का जो कि दो नाम साल चलते हैं दो ना, 2 साल इसको बर्ड को रगड़ो, उसके बाद निकाल दो। भाई दो, उसके बाद कचरा रेट निकालो, तो बिल्कुल कचरा रेट में वो आगे देते हैं ब्रोकर्स को, और ब्रोकर जो है वो मार्केट में ऐसे देते हैं ना कि महंगे रेटों में, तक और लोग जो है उससे डिसार्ड हो जाते हैं उन बर्ड्स से। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने पट्टे तैयार किए। ठीक है, जब ब्रीड का टाइम आया, कहते अब रेट नहीं है, हमने ब्रीड नहीं लेनी, और कहते ये सेल कर दे। तो ये शौकीन नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, सही कह रहे हैं। मैंने उनको यही कहा, मैं कहा भाई आपकी रिकवरी जावा करेगा 100%। ब्रीड लो, ब्रीड, इसकी ब्रीड बिल्कुल इतनी सही। अच्छी है, ब्रीड लो तो आपकी रिकवरी कर जाएगा ये आपका। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि हम्म। वो 10,000 का बच्चा हम सेल करेंगे, तो वो इम्पॉसिबल है। वो 30,000 का खरीदे, लाख रुपए पहले बच्चे आएंगे, वो लाख के सेल कर दूंगा, फिर दूसरा क्लच आएगा, फिर 2 लाख का सेल करूंगा, मैं 9 क्लच आएंगे, मैं 9 लाख रुपए में इस आके कमा लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान भाई, आपकी बिल्कुल थोड़ी सी ऐसी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ। आपकी जो एक बात है ना, मुझे शुरू से जो आप करते हुए आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, और उसमें बड़ी हकीकत। जावा चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 100 लाख रुपए का हो, ठीक है, आप कहते हैं है। जावा फोन, जावा जो है ना वो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। तो वो हकीकत में सोने की चिड़िया है, उसमें बरकत है। और क्या नाम है, वो जब हकीकत तक में ये चाहे वो, ब्रीड कर रहा है, जब तक ये ब्रीड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीड, बिल्कुल ऐसी है। ब्रीड तो लाजमी है। अगर वो ब्रीड कर रहा है ना, आप यकीन करें, वो वाकई में सोने की चिड़िया है। सोने की उसमें चिड़िया। बहुत बरकत है, चाहे उसके रेट ज्यादा हो चाहे उसके कम हो, वो जावा आपको खुश कर देता सर है, जावा जावा फोन, जावा जावा। जावा को आप अपनी जेब से नहीं खिला सकते। अगर आपने अच्छी ब्लड बिल्कुल लाइन ऐसी। ली हुई है, अच्छा साइज है, जावा अपने नसीब का भी खाता है, खुद खाता है, और आपको भी खिलाएगा वो। हर परिंदा अपने नसीब का खा रहा है, और अपने साथ साथ वो आपका भी पूरा कर रहा है। जी। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एक टॉपिक हमारा बहुत लंबा हो गया आज की डिस्कशन, ओपन डिस्कशन थी, और मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, इसी तरह डालूंगा, क्योंकि लोग हमारे जो इस तरह की है। कन्वर्सेशन को सुनना चाहते हैं। तो अब बिल्कुल है। खत्म करते हैं कल के टॉपिक से, और कल हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पे आएंगे, क्योंकि आसिफ भाई, आप और नवीद भाई, आपने मार्केट का विजिट करना है, मैं भी मार्केट का विजिट करूंगा। आप लोगों ने रेट पता करने हैं कि इस वक्त रेट क्या जा रहा है ओपन मार्केट में, और कल हम अपने जो देखने वालों को बताएंगे कि ओपन मार्केट में क्या रेट की है। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।